प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। आइए आज हम आरसीसी के बारे में सीखते हैं। संरचना निर्माण के लिए प्रबलित कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। प्रबलित कंक्रीट में कंक्रीट तथा इस्पात का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रबलित कंक्रीट होता क्या है। तो प्रबलित कंक्रीट में आप सबसे पहले इस्पात का प्रयोग करेंगे और इस्पात से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उस स्ट्रक्चर में 1:3:4 में, यानी 1 बोरी अगर आपका सीमेंट रहेगा तो 3 बोरी बालू रहेगा और 4 बोरी गिट्टी रहेगी। इस अनुपात में मिला के जो संरचना तैयार होगी, यानी पहले इस्पात लिया है, इस्पात से हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम मसाले के रूप में उसमें सीमेंट और बालू और गिट्टी को भरेंगे, तो जो संरचना प्राप्त होगी वही प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बनती है। जैसे घर जब बनता है तो पिलर्स जब बनाए जाते हैं तो पिलर में सबसे पहले क्या होता है, हम छड़ों को जोड़कर उसको बांधकर आपस में बनाते क्या हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और स्ट्रक्चर में फिर हम क्या भरते हैं, 1:3:4 में हम सीमेंट और उसमें बालू और फिर गिट्टी का मिश्रण भरते हैं, जिससे आरसीसी का निर्माण होता है। आरसीसी मुख्यतः यानी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट ये बना किस किस से मिलकर है, सीसी और स्टील से। यानी सीसी का मतलब यहाँ कंक्रीट सीमेंट है और स्टील का मतलब इस्पात से है। जहाँ ये सीसी क्या है, सीसी कैसे बनेगा, तो सीसी के बनने में हम सीमेंट का, मौरंग यानी बालू का और स्टोन ब्लास्ट यानी गिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के अभी तक हमने समझा कि आरसीसी यानी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, प्रबलित कंक्रीट सीमेंट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के निर्माण में कंक्रीट सीमेंट और स्टील को मिलाकर हम तैयार करते हैं प्रबलित कंक्रीट सीमेंट। या इस प्रबलित कंक्रीट सीमेंट के निर्माण में सीमेंट कंक्रीट और स्टील की आवश्यकता होती है। तथा ये सीमेंट कंक्रीट कैसे बनेगा, तो सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, बालू और गिट्टी की हमें ज़रूरत, पत्थर के टुकड़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब प्रबलन के लिए इस्पात की वर्गाकार, ट्विस्टेड तथा गोल छड़ें उपयोग की जाती हैं। घर बनाने में जो छड़ें उपयोग होती हैं, आपने देखा होगा कि उनकी आकृति या तो वर्गाकार रहती है या फिर ट्विस्टेड मतलब ऐंठी हुई रहती है, या फिर गोल छड़ों का हम प्रयोग करते हैं। अब प्रबलित कंक्रीट के गुण क्या हैं, आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्रबलित कंक्रीट के गुण। कंक्रीट और इस्पात के संयोजन को किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। कंक्रीट और इस्पात के संयोजन को यानी दोनों को मिलाकर हम किसी भी आकार में उसे ढाल सकते हैं। जब ज़रूरत होती है हम कंक्रीट और इस्पात को मिला के क्या करते हैं, गोल पिलर बनाना हो तो गोल पिलर बना लेते हैं, चपटा बनाना हो या जैसा भी आकृति हमें ढलाई के लिए देना हो हम उसको आसानी से ढाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी संरचनाएं प्रायः सीलन रोधी होती हैं। इसमें प्रबलित कंक्रीट सीमेंट में जो संरचना बनती है उसमें सीलन की, उससे होके बारिश की बूंदें, आपने देखा होगा छत पे हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट की हम लोगों की छतें बनी होती हैं। क्यों, कैसे, उसमें पहले छड़ का यूज करते हैं और छड़ के ऊपर हम लोग ढलाई करते हैं सीमेंट का, बालू का और स्टोन ब्लास्ट का यानी गिट्टी को आपस में मिलाकर मसाला बनाकर। ठीक है, तो छत की संरचना कैसी हो गई, सीलन रोधी होती है। ये नहीं कि छत का पानी नीचे तक आ जाता है, तब तो वो छत खराब हो जाएगी। तो ये एक सीलन रोधी संरचना प्राप्त होती है हमें। फिर कंक्रीट जमने पर प्रबलन सतह को अच्छे से जकड़ लेती है। जब सीमेंट, बालू और गिट्टी आपस में मिक्स करते हैं उचित अनुपात में और जब वो जमते हैं, तब जमने पर क्या होता है, उनका मसाला जब जमने लगता है तब वह छड़ को, इस्पात को अच्छे से पकड़ लेती है। कंक्रीट के ऐसा नहीं होता है कि छड़ अलग रहेगी और आपका कंक्रीट अलग हो जाएगा, नहीं, वो एक बार पकड़ लेता है तो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे को जकड़ लेता है। बॉन्डिंग कैरेक्टर काफ़ी उनका हाई होता है।
कंक्रीट के प्रबलन द्वारा निर्मित संरचनाएं सुंदर और दीमक रोधी होती है। छड़ों को डालकर हम कंक्रीट से अगर कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो इससे बनी संरचना मजबूती भी काफ़ी अधिक रहेगी, सुंदर भी लगेगी देखने में, और दीमक रोधी भी होती है, इसमें दीमक नहीं जा पाते हैं, लग नहीं पाते हैं। सीमेंट की परत इस्पात को जंग नहीं लगने देती है। सीमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो उसके अंदर जो सरिया लगाया गया है स्ट्रक्चर्स को या पिलर्स को बनाने के लिए, तो सीमेंट उसके लिए उसकी परत सीमेंट की उसको जंग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ने देती है या फिर उस पर मूर्छा लगने से बचाती है। इस्पात तथा कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होता है। रेखीय प्रसार गुणांक से क्या तात्पर्य रहेगा, यानी गर्म होने पर, जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ती हैं, ठीक उसी तरह से इस्पात और कंक्रीट दोनों के रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होते हैं। ऐसा नहीं कि ठंडी के सीजन में आपने पिलर बनवाया और गर्मी के सीजन में इस्पात अलग हो गया और कंक्रीट अलग हो गया, नहीं, प्रसार होगा तो दोनों में लगभग बराबर होगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मजबूती से जकड़े रहेंगे और आपका पिलर मजबूती से खड़ा रहेगा। तो इस्पात तथा कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होता है, यानी गर्म होने पर फैलाव दोनों में बराबर होगा और ठंडी में दोनों में कंट्रैक्शन यानी सिकुड़ना भी लगभग बराबर ही होगा। प्रबलित कंक्रीट की सामान्य मान्यताएं या अभिधारणाएं, जो आरसीसी होता है उसके बारे में एक जनरल कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिच्छेद का संपूर्ण तनन बल इस्पात वहन करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पिलर्स बनते हैं या स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस पर जितना भी तनाव बल लगता है, इस तनाव बल को कौन वहन करेगा, इसका लोड कौन उठाएगा, तो उसमें जो छड़ें लगाई जाती हैं, इसीलिए छड़ों की संख्या आपने देखा होगा कि मोटी एक छड़ ना लगा के कई पतली पतली छड़ें लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है वो मजबूती से उस इमारत को खड़े रखती हैं। तो इस परिच्छेद का संपूर्ण तनन बल इस्पात वहन करता है, यानी जितना भी लोड आता है वो कंक्रीट पर ना आकर इस्पात पर आता है। इस्पात की प्रत्यास्था सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात में पूर्ण बंद होता है। इस्पात की प्रत्यास्था सीमा के अंदर इलास्टिसिटी लिमिट होती है इस्पात की, उसके अंदर कंक्रीट और इस्पात में पूर्ण बंद यानी एक परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। अब प्रत्यास्था क्या होती है, जैसे आपने रबड़ को देखा होगा, एक निश्चित सीमा तक खींच दे के छोड़ते हैं तो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, और उससे अधिक अगर खींच दें तो फिर वो अवस्था परिवर्तन नहीं कर पाता है। बंकन से पहले का समतल परिच्छेद बंकन के बाद भी समतल परिच्छेद ही रहता है। मतलब टूटने से पहले जैसा आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा, टूटने के बाद भी इसका समतल परिच्छेद का उस कंक्रीट का यानी प्रबलित कंक्रीट सीमेंट का समतल परिच्छेद एक जैसा ही रहता है। इस्पात में कोई भी प्रारंभिक प्रतिबल कंक्रीट से दबाते समय नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कंक्रीट से दबते समय इस्पात फैलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंक्रीट से दबने पर इस्पात फैलता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन आती है तो पटरियों लगता है कि फैलने लगती हैं, ठीक है, तो इस तरह यहाँ नहीं होता है। यहाँ इस्पात में कोई भी प्रारंभिक प्रतिबल कंक्रीट के दबाने से नहीं होता है। इस तरह हमने प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बारे में जाना, उनके गुणों को देखा तथा उनकी मान्यताएं और अवधारणाओं को हमने समझा।